सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त हो चुका है मारो राजस्थान का और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं अजमेर से बड़ी खबर के साथ। जेएलएन अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर का कार्य बहिष्कार अभी भी जारी है। डॉक्टर रवि शर्मा की मौत मामले में उचित कार्रवाई की मांग रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है। परिजनों को आर्थिक सहायता और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग यहाँ पर की गई है। उदयपुर अस्पताल में करंट आने से डॉक्टर की मौत हुई थी। उच्च अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। जी हाँ, वाटर कूलर से एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर थे जिनको ज्वाइनिंग करनी थी, लेकिन वाटर कूलर जैसे ही उन्होंने छुआ उसमें 15 दिन से लगभग करंट आ रहा था। कई बार उसके बारे में जानकारी दी गई, लेकिन उस पर लापरवाही इतनी बढ़ती गई कि एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की उस वाटर कूलर को छूने की वजह से जिसमें करंट आ रहा था उसमें उनकी मौत हो गई। उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर दिया। उसमें उसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है। लापरवाही का आरोप लगाया गया है। परिवार को मुआवजे की बात की जा रही है और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की बात कही जा रही है। कई सारी गंभीर और उच्च अधिकारियों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया गया है। उनकी बर्खास्तगी की मांग यहां पर कार्य बहिष्कार के द्वारा की जा रही है। ये सीधे तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सीधे तौर पर कार्य बहिष्कार कर दिया है और लेकिन जो जरूरी सेवाएं हैं वो इस बहिष्कार के बाहर बताई जा रही है। जो कि यहाँ जेएलएन मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग के पूर्व 2021 बैच के रेजिडेंट थे। उनका यूजी में गोल्ड मेडल भी था। दूसरा अभी भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसमें उनकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी, तो उसमें उनको जो सबसे पहला रेजिडेंट था जो डॉक्टर था जिसने जाके ज्वाइन किया, उसके बाद में दोबारा उनको फ्रेश पोस्टिंग मिली थी खेरकल में वहाँ पे, और एसआरसीएफ भी उदयपुर में मिल गई। वो वहाँ उदयपुर गए हुए थे। उसके बाद में रात को अचानक से उनको पानी लेने गए तो वाटर कूलर के अंदर करंट आने से उनकी मौत हुई। मौत का मामला गरमाने लगा है। डॉक्टर की मौत के दूसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है। प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो आगे सब बढ़ेगी जब पहले एडमिनिस्ट्रेशन अपनी गलती मानेगा। डॉक्टर की मौत, रेजिडेंट्स का हल्ला बोल, करंट से गई जान, इंसाफ दो सरकार, मुआवजा, नौकरी की मांग, दोषियों पर कब गिरेगी गाज। प्रशासन को सबूती देवे अधिकारियों का अपने एक सहकर्मी की मौत ने डॉक्टरों को आक्रोशित कर दिया है, इतना कि वे कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। गम और गुस्से से भरे डॉक्टरों और छात्रों के दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के छात्रों प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ कर विरोध प्रदर्शन कर रहे। कि ये हादसा इतना पीड़ादायक या दुखद है। पूरा राजस्थान एसोसिएशन हमारे साथ है रेजिडेंट डॉक्टर्स के, और हमारी एक मांग है कि जो जिम्मेदार है प्रिंसिपल से लेकर नीचे तक की जो अथॉरिटी है उन सबका इस्तीफा हमको चाहिए। ये हमारी मांग है। स्ट्राइक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। बेसिकली बात है जो जब हमारी मांगे पूरी होगी उसके बाद हम हमारी मीटिंग करके हम उसका निर्णय दे देंगे। तो आगे सब बढ़ेगी जब पहले एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जहां एक ओर रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है, वहीं दूसरी ओर महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में मरीज बेहाल है। इलाज की उम्मीद लेकर आए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इधर डॉक्टर रवि शर्मा का परिवार गम में डूबा है। छोटे छोटे बच्चों की आंखों में अब सिर्फ पिता की तस्वीर है और भविष्य का डर। प्रशासन तो समझे नहीं, हमारे पक्ष में नहीं बोल रहा है बिल्कुल ही। हमारा भतीजा एक्सपायर हो गया यहाँ डॉक्टर होते हुए भी, और उसके करंट लग के उसकी मृत्यु हुई है। और कूलर में रेजिडेंट डॉक्टर सब बोल रहे हैं कि उस कूलर में करंट आ रहा था और हमने बचाया है। उसके बाद भी प्रिंसिपल सर के पास अभी गए थे, विधायक महोदय जी आए थे, वो ये बोल रहे हैं कि करंट आया नहीं, कूलर में करंट है ही नहीं। अब इसका क्या इलाज है? हम 3 दिन से परेशान हो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। आपकी क्या मांगे है? मामला इतना गंभीर हुआ कि शहर विधायक ताराचंद जैन भी कॉलेज पहुंचे। प्रिंसिपल से लेकर हड़ताली डॉक्टर्स तक सभी से बातचीत की गई, लेकिन बात बनी नहीं। डॉक्टर अभी भी कलेक्टर को मौके पर बुलाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब इस लड़ाई में समाज भी कूद पड़ा है। खंडेलवाल ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधिमंडल मृतक डॉक्टर के परिजनों के साथ कलेक्टर, एसपी और प्राचार्य से मुलाकात कर चुका है
और मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिजनों को 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। प्रशासन से, सरकार से यह चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिसके अंदर सिर्फ कलेक्टर साहब द्वारा या राज्य सरकार द्वारा उच्च कमेटी बने, इसका रीपोस्टमार्टम कराया जाए, हमको मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी उनकी योग्यता के हिसाब से हमें दी जाए। यह हमारी मांग है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है, संपूर्ण राजस्थान का रेजिडेंट एसोसिएशन मेरे साथ में है, हम कंप्लीट स्ट्राइक पे जाएंगे। हमने इमरजेंसी सेवाएं कल शाम से बंद कर रखी है, जिसको हम अभी तक नहीं खोलेंगे और जो जिम्मेदार जवाबदार हैं इस चीज के, उनको इस्तीफा देना होगा। हमारी सरकार से मांग है दोषियों को सजा दी जाए, ये गैर इरादा हत्या का मुकदमा बनाया जाए, प्लस उस डॉक्टर के छोटे छोटे 2 बच्चियां हैं, उनको आर्थिक समुचित मुआवजा दिया जाए और उसकी पत्नी को या आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। हमारी ये डिमांड है। हमने इसी के लिए डॉक्टर कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को और करोड़पति मीना जी को हमने विज्ञापन दिया है। हमारी बात सीएम तक पहुंचाई जाए। रवि शर्मा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक को परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, दूसरी ओर साथी डॉक्टरों का गुस्सा उबाल पर है और बीच में पूरा मेडिकल सिस्टम उलझा हुआ। अब देखना है क्या रवि को इंसाफ मिल पाएगा। उदयपुर से कमलेश दखनी की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले, कालवाड़ रोड पर बड़ी कार्रवाई चल रही है। सड़क सीमा से निर्माण हटाने की ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। नगर निगम और जेडीए संयुक्त रूप से ये कार्रवाई कर रहे हैं। बोरिंग चौराहे से लेकर कांटा चौराहे तक निर्माण हटाए जा रहे हैं। जेडीए के आईजी कैलाश बिश्नोई के निर्देशन में जेडीए का दस्ता भी मौजूद है। हाई कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई चल रही है। सड़क सीमा में कई मकान और दुकान भी आ रहे हैं, जिसके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जयपुर के कालावाड़ रोड पर जो सड़क सीमा से निर्माण जो हुए हैं, उनको हटाने की कवायद तेज कर दी गई है। जेडीए की कार्रवाई देखने को मिल रही है। कई सारे मकान, कई सारे दुकान जो उस सड़क निर्माण में आए हुए हैं, उन सबको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, उन सबको तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। पीला पंजा आपको जयपुर के कालावाड़ रोड पर दौड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक्शन में दिखाई पड़ रहा है। सबसे अहम बात, ये जो कार्रवाई हो रही है जेडीए की, इसकी परमिशन हाई कोर्ट ने दी है। सड़क सीमा से निर्माण को हटाया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण का कार्य यहां पर किया जा रहा है ताकि जाम की मुसीबतों से निजात पाई जा सके। और इसीलिए उस बीच में जो भी, चाहे किसी का दुकान हो, चाहे किसी का मकान हो, सब पे जेडीए का पीला पंजा कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। अलवर से बड़ी खबर है। करंट लगने से इलेक्ट्रीशियन की मौत का मामला आपको बता रहे हैं। आक्रोशित परिजनों का धरना प्रदर्शन इस बीच देखने को मिला। बैंक का मेन गेट बंद करके धरने पर परिजन वहां पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। नौकरी और आर्थिक मदद की मांग को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। ग्रामीण से लगातार जो थानाधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। थानाधिकारी लगातार ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं, और लेकिन इधर ग्रामीण है कि वो अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। ट्यूब लाइट ठीक करते समय करंट लगने से खेड़ली कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक का ये पूरा मामला है। धरना दे रही महिलाएं और ग्रामीण और ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुजिंदर सिंह रंधावा के आवास पर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा करना, प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करना था। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत तीनों सह प्रभारी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। पंचायती राज की और म्यूनिसिपैलिटी की इलेक्शंस आ रही हैं, उसके ऊपर भी हमने चर्चा की कि कभी भी आ सकती हैं। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमारी जो बी टीम है वो ए से भी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक। संगठन के पुनर्गठन और भविष्य की रणनीति पर चर्चा। 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन कांग्रेस ने अभी से तैयारी जीत की कर ली है।
हाल ही में 200 विधानसभा क्षेत्रों के कोऑर्डिनेटर्स के साथ 2 दिन तक मैराथन संवाद कर फीडबैक लिया गया और अब दिल्ली में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत तीनों सह प्रभारी मौजूद रहे। ये बैठक कांग्रेस के देशव्यापी संगठन सृजन अभियान का हिस्सा है। इस बैठक से पहले सभी नेताओं ने राजस्थान भवन में कई मुद्दों पर चर्चा भी की। सब लोगों ने हमने जो संगठन का फीडबैक और अब तक जो संगठन का काम हो गया उसके बारे में इनको फीडबैक दिया है, और नगर पालिका और पंचायत जो चुनाव आ रहे हैं तो उसके बारे में जो हमारी तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में फीडबैक दिया है। तो ये सारा संगठन का पूरा फीडबैक लेकर के एक नई रणनीति के तहत अब हम राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में हम लोग जाएंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा राजस्थान में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाना, राजनीतिक घटनाक्रमों पर पार्टी की रणनीति तय करना, संगठन के पुनर्गठन, कार्यकर्ताओं की भूमिका और आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा, पंचायती राज और निकाय चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा करना रहा। सूत्रों के अनुसार कार्यकर्ताओं की शिकायतों को सुनने और संगठन में नए नेतृत्व को मौका देने पर भी जोर दिया गया। गौरतलब है कि हाल ही में जयपुर में हुई बैठकों में पीसीसी चीफ ने संगठन में निष्क्रिय ब्लॉक अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी कर साफ संकेत दिया था कि आलाकमान अब ढीले रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा। जो हमारे को इंचार्ज हैं उनको मैंने डिस्ट्रिक्ट दिए थे, 10-10, 12-12, 15 भी थे, तो उनको कहा था कि आप सभी डिस्ट्रिक्ट में टूर करो और उसका जो फीडबैक है, ग्राउंड से जो फीडबैक मिलेगा वो मेरे को दिया जाए, ताकि हम आगे कांग्रेस हाईकमांड को बता सके कि हमने राजस्थान में क्या क्या काम किया है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमारा वीक है, कौन सा ब्लॉक वीक है, कौन सी मंडल अध्यक्ष जो है वो काम नहीं कर रहे। हमने मंडल अध्यक्ष से लेकर ऊपर का जो पूरा इसके ऊपर चर्चा की है। देखिए, पहले दिन से ही संगठन की तैयारी हमारे यहाँ पे शुरू हो गई थी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अभी पूरे राजस्थान के अंदर ऑब्जर्वर लगा के और सभी जो हमारे बूथों का और संगठन के जो काम है, संविधान बचाओ रैलियां हैं, उन सब का बहुत शानदार काम किया है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक ऐसे समय पर हुई है जब राजस्थान कांग्रेस को फिर से जमीनी स्तर पर एक्टिव करना एक चुनौती है। एक तरफ बीजेपी का दबदबा लगातार बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को अपनी आंतरिक एकता दिखानी है। बहरहाल इस बैठक के जरिए कांग्रेस हाईकमान ये संदेश देना चाहता है कि 2028 की तैयारी अब फील्ड लेवल से शुरू हो चुकी है और संगठन में जो भी कमजोर कड़ी होगी उसे या तो मजबूत किया जाएगा या बदला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा से बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, बाइक सवार बदमाशों ने राहगीर से मारपीट की है, लूटपाट की है। मोबाइल छीन की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल मारपीट नहीं, लूटपाट की घटना है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखिए, सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छावनी गुमानपुरा रोड पर यह लूटपाट की वारदात घटित हुई है। पीड़ित ने गुमानपुरा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। पीड़ित वीरेंद्र नागदा से कोटा आया हुआ था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। देखिए कैसे एक शख्स खड़ा है रोड पर, हाथ में मोबाइल लिया हुआ है। 2 शख्स आते हैं बाइक पे सवार होके और उसके हाथ से मोबाइल छीन के फरार हो जाते हैं। पूरी घटना चोरी की वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। बाइक सवार 2 शख्स हैं, उनकी तलाश इसके आधार पर की जा रही है। सीकर में पानी का मुद्दा इन दिनों चर्चा में है। प्रदेश के 2 बड़े नेता पानी के मुद्दे पर आमने सामने आ गए। वार पलटवार शुरू हो गया और इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पानी वाला बयान, मचा घमासान। डोटासरा पर राठौड़ का पलटवार। राजस्थान में शक्तिशाली नेता कौन? जब डोटासरा को सरकार की आलोचना करने का कोई तार्किक अवसर नहीं मिलता तो वे इस प्रकार के अनर्गल बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। यह उनकी पुरानी आदत है, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। ये कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के उस बयान का जवाब है जो उन्होंने कुछ दिन पहले
बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ को लेकर दिया था। दरअसल कुछ दिन पहले डोटासरा ने राजेंद्र राठौड़ पर आरोप लगाए थे। कहा था कि हारे हुए लोग चूरू में ही पानी रोक देते हैं, जिससे सीकर में पानी नहीं पहुंच पाता। गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयान पर राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। कहा कि हारने के बाद भी अगर डोटासरा मुझे शक्तिशाली मानते हैं, अगर मैं पानी रोक सकता हूं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन डोटासरा के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। लोकतंत्र में हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। हारने के बाद भी अगर वो मुझे इतना शक्तिशाली मानते हैं कि मैं पानी रोक सकता हूँ, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार, इस सरकार की कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। जब उन्हें सरकार की आलोचना करने का कोई तार्किक अवसर नहीं मिलता, तब इस प्रकार के अनर्गल बयान जारी करके और सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। उनके बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेते। दरअसल राजेंद्र राठौड़ सीकर के जैन भवन में आयोजित राव राजा कल्याण सिंह की 139वीं जयंती समारोह में आए थे। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। साथ ही कहा कि भजनलाल की सरकार डबल इंजन की सरकार है। इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। फिलहाल राठौड़ के बयान ने एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ा दी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। खैर, नागौर से बड़ी खबर आपको बताते चलें। टेंडर राशि से अधिक भुगतान करने का मामला है, जहां पर पवन परतानी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। मेड़ता पालिका अध्यक्ष गौतम टाक ने ये आरोप लगाए हैं परतानी के ऊपर। कुछ दिन के लिए पालिका अध्यक्ष पवन बने थे। वार्ड संख्या 39 में स्वीकृति डामरीकृत सड़क के जांच की मांग की गई है। मेड़ता विधायक लक्ष्मण राय कलरू को जांच करवाने की चुनौती दी गई है। तो टेंडर राशि से अधिक भुगतान करने का ये पूरा मामला है। भ्रष्टाचार की भेंट जो चढ़ा और इसको लेकर अब जांच करवाने की चुनौती सामने। ये पवन जी परतानी का लेटर है जी। और सबसे ज्यादा जो नगर पालिका में जो आज तक चाहे मेंबर बना चाहे जो बना, पवन जी परतानी जितना भ्रष्ट तो मेड़ता में नगर पालिका में जो चेयरमैन बने चाहिए 10 दिन के लिए बना, चाहे कितने ही बनाए, इनके मुकाबले तो कोई भ्रष्ट 12 दिन के अंदर कोई सुनता है कि 1.5 करोड़ ले गए, कोई के 1 करोड़ ले गए, कोई के 50 लाख ले गए, कई पट्टे दे दिए, कई कुछ गड़बड़। कॉमर्शियल एक पट्टा दिया जो बिल्कुल 8 फुट छोड़ के जो मेन मार्केट के अंदर, जो मैंने उसमें नोट लगाया था कि अभी आप ये पट्टा 10 फुट छोड़ के दिया जाए। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक। खबरों का सिलसिला जारी, देखते रहिए न्यूज़।